नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज हम इसके पहले लेक्चर में हमने 6 वेदांग और 4 उपवेद के बारे में जाना और अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जो था महाकाव्य काल और उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल। इसके बारे में जितने भी 16 महाजनपद है इनको देखेंगे और बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। तो बात करते हैं महाकाव्य काल की। महाकाव्य काल जो था उसमें महाकाव्य की रचना हुई थी। महाकाव्य थे रामायण और महाभारत। देखिए ये रामायण महाभारत का काल इसको कहा जाता है किस लिए, क्योंकि इस काल में उसका संकलन हुआ था। रामायण का जो संकलन था वो वाल्मीकि के द्वारा प्रथम समय किया गया था। इस रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो तमिल ट्रांसलेशन है वो कंबन ने किया था और बंगाली भाषा में इसका ट्रांसलेशन कृत्तिवास ने किया था। फिर हम बात करते हैं रामायण के बाद महाभारत का। महाभारत को जैसा कि सब जानते हैं कि महाभारत का जो संकलन है वो महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो महाकाव्य काल जो था अपना 600 से लेके 300 BC, इसी में ये दोनों महाकाव्य की रचना की गई थी और आदि समय तक अभी तक चले आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं महाजनपद काल की। देखिए महाजनपद काल को द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता है भारत की। प्रथम नगरी क्रांति जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसको द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता था। इसका जो मुख्य कारण था वो था लोहे का उपयोग। देखिए गंगा यमुना दोआब मतलब होता है दो और आब मतलब होता है पानी। जहाँ दोनों तरफ पानी हो उसके बीच का क्षेत्र जो गंगा यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पे और बिहार में यहाँ पे लोहे का उपयोग बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ। तो यहाँ के जितने भी जनपद थे बहुत शक्तिशाली होकर और महाजनपद बन गए। साथ ही और उत्तर भारत में भी बहुत महाजनपद थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके जो जानकारी का जो स्रोत था वो था बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद के बारे में। देखिए हम बात करते हैं अंग जो महाजनपद था, अंगराज कर्ण ये बिहार और मुंगेर जो वर्तमान था उस समय का क्षेत्र था। उसकी राजधानी थी चंपा। उसके बाद दूसरा जो महाजनपद था वज्जी, ये भी बिहार में था और इसकी राजधानी थी वैशाली। ये विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता था। उसके बाद हम काशी की बात करते हैं जो वाराणसी में है। आज का जो बनारस जिला काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद कोसल, इसकी राजधानी थी कुशावती। फिर हम बात करते हैं मल्ल की 2 राजधानी थी, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी थी पावागिरी। तो यहाँ पे 2 चीजें हुई थी कुशीनगर और पावा में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। फिर हम बात करते हैं वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद कुरु जो कुरुक्षेत्र था उसकी राजधानी की बात करते वो था इंद्रप्रस्थ। फिर पांचाल और इसकी 2 राजधानी थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ये पहले राजतंत्र था, फिर समय के साथ में मतलब जब 300 BC के अराउंड ये गणतंत्र बन गया। फिर अवंती जो उज्जैन है बाबा महाकाल की नगरी, इसकी 2 राजधानी थी। एक थी उत्तरी राजधानी जो उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी थी महेश्वर। तो हमने कितने अभी तक देख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लिए। अब देखते हैं 10वां जो था जो था महाजनपद सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। फिर चेदी जो था वो आज का जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है वो बुंदेलखंड, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इसमें शिशुपाल यहाँ का राजा था। फिर मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर और ये राजस्थान में है। जयपुर अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो। उसके बाद आते गांधार जो पाकिस्तान में तक्षशिला, पाकिस्तान का जो पेशावर जिला है यहाँ पे है ये, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर कम्बोज, ये था भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ट्रांजिशन बॉर्डर है वो एरिया है, इसकी राजधानी थी राजपुर। और फिर मगध जो इनमें से सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था और जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, उसकी वो था पटना और गया का क्षेत्र। और एक और जगह थी शाहपुरा। इन तीनों क्षेत्रों जो मिला के मगध बोला जाता था। तो मगध में कुछ राजवंशों ने शासन करा। इनमें से जो पहला था वो था पितृहंता वंश, हर्यक वंश, पितृहंता।
पितृहंता मतलब ये इनका ऐसा ट्रेंड रहा कि शासन करने के लिए इन्होंने अपने पिताओं की हत्या करी। तो हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद आता है मौर्य वंश। इसका जो महानतम राजा था अशोक, जिसके बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं हर्यक वंश से। देखिए, हर्यक वंश को मैंने जैसा बताया पितृहंता वंश कहा जाता था। इसका जो प्रथम राजा था वो था बिंबिसार। उसका दूसरा नाम जो ग्रंथों में मिलता है या फिर जो जितने भी हिस्ट्री के सोर्सेस थे वहाँ पे इसको श्रेणी कहा जाता था। इसने क्या करा कि राजधानी जो थी वो राजगृह को प्रथम राजधानी बनाया। ये बहुत याद करने वाली पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि राजधानी परिवर्तन हुआ, किसने क्या राजधानी बनाई यही एग्जाम में आता है, ज़्यादा नहीं आता है। जैसे एक ही टॉपिक है राजगृह, बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई वो राजगृह थी। उसके बाद आया इसका पुत्र अजातशत्रु, इसका नाम था कुणिक। इसके समय पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आया था उदयन, इसने राजधानी को चेंज कर दिया पाटलिपुत्र ने, उदयन ने कर दिया पाटलिपुत्र, ठीक है, यूपी। फिर शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या की गई और फिर नींव रखी गई नागवंश की। नागवंश का जो संस्थापक था वो हो गया शिशुपाल। इन्होंने राजधानी को कर दिया वैशाली, ठीक है, शिशुपाल ने कर दिया वैशाली राजधानी। अभी हमने देखा कौन कौन, सबसे पहले जो था बिंबिसार, उसकी राजधानी थी राजगृह। उसके बाद एक आया था उदयन, उदयन ने कर दिया इसको पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद आया ये शिशुनाग, इसने राजधानी को कर दिया वैशाली। फिर शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक के समय हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति, कुल मिला के 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। उनके बारे में हम अभी जब बौद्ध पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब हम आते हैं नंद वंश। देखिए, इनका जो शासक कालाशोक के बाद वो शासक हुए, फिर उसके बाद फाइनली महानंदी ने नंद वंश की नींव रखी। इसका जो महानतम शासन था वो महापद्मनंद था, जो जिसने अपने समय पे कलिंग पे विजय प्राप्त करी और मगध को कलिंग के अंदर ले आया, मतलब कलिंग को कैप्चर कर लिया। और एग्जाम में हमेशा ये चीज़ आती है, ये वाला पॉइंट, हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल ने अपनी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। खारवेल एक बंदा था जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख में इस विजय का उल्लेख किया गया है। फिर इसका जो मित्र था पाणिनि, जो भी हमने पहले देखा, इसमें एक व्याकरणाचार्य था, इसने बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, जो 3 जो मुनि थे उसमें पाणिनि था। फिर अब इसी के समय पे 326 ईस्वी में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ। अब जो विदेशी आक्रमण था सिकंदर, अब हम अभी तो यहीं पढ़ेंगे, फिर हम विदेशी आक्रमण का भी पढ़ेंगे, तब हम इसको और आगे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। आज आपने क्या क्या पढ़ा? आपने जो पढ़ा है महाजनपद काल पढ़ा, जो जिसके अंदर से हमने ये देखा कि इसको द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाते हैं। भगवती सूत्र, गुप्तर निकाय, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपद देखे अपने। उसके बाद हमने 16 महाजनपद के बाद में कुछ मगध के जो वंश थे, ये स्पेसिफिकली मगध एरिया के ही वंश थे 3, हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश, इनके बारे में ब्रीफली जाना। तो ये था हमारा आज का